अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा, आपने जो प्रीवियस लेक्चर लिया उसमें हमने डिस्कस की थी कि डेटाबेस की डिफरेंट एसडीएलसी थी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था कि कैसे कैसे आप एक प्रॉपर डेटाबेस को जनरेट करते हो। इसके अलावा आपने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास डिज़ाइन में कौन से टूल्स से चार्ट था या डी डायग्राम से, एंड एट द एंड आपने उसकी एसक्यूएल स्ट्रक्चर देखा था। और इसके अलावा आज हम मूव हो रहे हैं चैप्टर 2 का, हमारा लास्ट लेक्चर है डेटाबेस मॉडल्स। पहले भी आपने एक मॉडलिंग तकनीक डिस्कस की है, वो कंसेप्चुअल, लॉजिकल, फिजिकल, वो भी डेटाबेस की ही मॉडलिंग तकनीक थी, लेकिन ये एज ए डेटाबेस टाइप के तौर पे डाटा मॉडल असेस होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास हायरार्किकली मॉडल्स। ये हमारा एक ऐसा मॉडल होता है जो ट्री बेस होता है, जिसे हम रूट स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक सिंगल पेरेंट रूट होता है। वो हमारा एक ऐसा बेसिक रूट होता है जिसपे हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, यानी एज ए पेरेंट रूट जो है वो हमारा हायरार्किकली नेटवर्क मॉडल होता है। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब एस्टेब्लिश हुआ था? एज ए 1960 में डेवलपिंग अमाउंट्स के लिए, और इसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होती थी। बाकी बेसिकली ये हमारा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो एज ए ट्री था, यानी हमारे पास एक ट्री है, उसकी रूट है, और रूट के बाद वो पेरेंट पे है, और उसके मुख्तलिफ जो है वो चाइल्ड रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी जो नॉर्मल एग्जाम्पल है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक इनपुट है, इनपुट डिवाइस एज अ पेरेंट रिलेशन है, तो उसमें आपके पास डिफरेंट रूट हैं, डिफरेंट चाइल्ड है, जिसमें माउस भी हो सकता है, कीबोर्ड भी हो सकता है, जॉयस्टिक भी हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, डिजिटल कैमरा। ये सारी क्या चीज़ें हैं? इनपुट डिवाइस में। तो इनपुट बेसिक क्या है? इनपुट डिवाइस एज अ पेरेंट रिलेशन है, और रूट रिलेशन में ये सारी डिवाइसेस आ जाएंगी। तो आज इस सारी चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं कि हायरार्किकल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो 1960 में एस्टेब्लिश हुआ। बेसिकली ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता था, एंड ये हमारे पास एज ए ट्री रिप्रेजेंट होता है। देखिएगा, हमारे पास बेसिकली ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट तकनीक होती है, जिसमें हमारे पास 60 to 70 सेंचुरी के लिए यूज़ होता है। बेसिकली इसमें हमारे पास सेंट्रल ऑपरेशन तकनीक्स होती हैं, जो नेटवर्क्स तकनीक्स जिन्हें हम कहते हैं बेसिक तकनीक्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। हम मज़ीद डिटेल्स देखते हैं इसी की। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी क्या है? रूट सेगमेंट्स हैं, एज ए पेरेंट रिलेशन है, मतलब बेसिक रूट है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी में हमारे पास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ बिजनेस है, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंसेज है। देखिए, मैंने कहा है कि ये पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड रिलेशन चलता है, यानी आप इसे इन दिस ये कहें कि इन दिस आप कह लें पंजाबी में, जिसे हम कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल, यानी ये एक पूरे ख़ानदान को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी इजी बोलने के लिए ना, इजी लेने के लिए मैंने एग्जांपल दिए, क्योंकि जो ऐसी एग्जांपल्स होती हैं ना फैमिलीज, वो बच्चों को बड़ी याद रहती हैं। डेट्स ऑल यार एग्जांपल से समझें कि यूनिवर्सिटी एक मेजर है, एक रूट सेगमेंट है, उसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसका एक चाइल्ड है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। अब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एक चाइल्ड है फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चाइल्ड नहीं रहेगा, एज ए पेरेंट बन जाएगा, उसका क्या बनेगा? चाइल्ड फाइनेंस। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक चीज़ आती है डेटाबेस, यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि ये पेरेंट है, फिर ये चाइल्ड है, ये फिर इसके आगे चाइल्ड है, और ये फिर उसके आगे चाइल्ड है, या वैसे ये रूट समझें, फिर इसके आगे ये ट्री है, फिर इसके आगे ये लेवल 1 पे ट्री है, और ये लेवल 2 पे। सिमिलरली आपका कॉलेज ऑफ बिजनेस है, उसमें एक्ट डिपार्टमेंट है या इन्फो डिपार्टमेंट है। अब उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एनालाइजिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बस स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम्स हो सकते हैं, टेलीकॉम जो भी हैं। लेवल 3 लें तो इसमें आपके पास आर्ट साइंसेज हैं,
उसमें आपके पास मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स है, आईआर डिपार्टमेंट्स है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में आगे। तो बात करने का मकसद ये है कि हायरार्किकली मॉडल हमारा पेरेंट टू चाइल्ड चलता है, यानी एक हायरार्किकली नेटवर्क से है, चाइल्ड में चाइल्ड, चाइल्ड में चाइल्ड, यानी एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन जनरेट होता है, दूसरी रिलेशन से थर्ड जनरेशन रिलेशन क्रिएट होता है और थर्ड से फोर्थ। जैसे मैंने एग्जांपल की कि कंप्यूटर, सपोज फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की जगह हमारे पास कंप्यूटर होता, कंप्यूटर आपका रूट था, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता, हार्डवेयर इस जगह पे एक पेरेंट रिलेशन था, हार्डवेयर में कीबोर्ड होता, तो कीबोर्ड आगे माउस, ये सारे जो भी हार्डवेयर होते हैं, प्रिंटर, तो ये मजीद उसके चाइल्ड 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 रिलेशन से। तो ये एक ऐसा रूट सेगमेंट्स होते हैं जो चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड, यानी जिसकी इनहेरिटेंस होती रहती है, जिससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन होती रहती है, वो हमारा हायरार्किकली मॉडल्स होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो हायरार्किकल मॉडल हमारा बेसिकली क्या है, एक कंसेप्चुअल मॉडल है। मैंने ये बात की है ना कि कंसेप्चुअल क्यों है, क्योंकि ये चाइल्ड टू चाइल्ड रिलेशन है, एक पेरेंट है, उसके चाइल्ड है, फिर उसके चाइल्ड है, फिर उसके चाइल्ड है। तो ये हमारा जो चाइल्ड रिलेशन है बेसिकली क्या है, एक हायरार्किकल मॉडल है। इसमें हमारे पास सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी इटसेल्फ डीबीएमएस की है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिकली बिल्ट इन सिक्योरिटी है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें हमारे पास क्रिएशंस होती हैं, सिंपल मैनिपुलेशंस होती हैं, एक्सेस ऑफ डाटा होता है। बाकी हमारे पास ये गुड डेटाबेस के लिए यूज होती हैं, इंटेग्रिटीज के लिए गुड मैनर्स ऑफ रिलेटेड डेटाबेस होती हैं। लास्ट जो इसके हमारे पास है कि इसकी हाई परफॉर्मेंस है डेटाबेस की, और इसमें डेटाबेस इंडिपेंडेंस होती है। ये इंडिपेंडेंस इस वजह से क्योंकि हायरार्किकल मॉडल है, हर का एक पेरेंट है, हर का एक चाइल्ड है, यानी एक रूट सेगमेंट है, एक ट्री सेगमेंट है, हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से इंडिपेंडेंट है। और जब हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंट होता है तो वह एज ए हायरार्किकली मॉडल होता है, यानी किसी को भी किसी दूसरे नेटवर्क से कोई लेन देन नहीं है। जैसा आप कहते हैं ना कि एक पूरी फैमिली चलती है, दादा दादी, नाना नानी, मतलब सारा बच्चे आगे, ये एक ऐसा हायरार्किकल नेटवर्क है जो पूरी एक जनरेशन डिफाइन करता है। जिसमें मैंने कंप्यूटर की जनरेशन की एग्जांपल दी आपको, ये यूनिवर्सिटी वाली एग्जांपल दी कि एक यूनिवर्सिटी है, फिर यूनिवर्सिटी हमारा पेरेंट है, उसका आगे चाइल्ड बिजनेस डिपार्टमेंट है, बिजनेस डिपार्टमेंट अगर एज ए पेरेंट बनता है तो फिर उसका आगे चाइल्ड बन जाएगा कि बिजनेस में फाइनेंस डिपार्टमेंट है या दूसरा नॉन बिजनेस स्कूल है, जो भी होते हैं। तो ये अब बात करने का मकसद ये है कि हायरार्किकली मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक इनहेरिटेंस चलती है, जिसे इनहेरिटेंस रिलेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारा हायरार्किकली मॉडल होते हैं। डेटा आपने इसका एडवांटेज देखा। मजीद आप ये देखिए, एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर पेरेंट है, उसका एक मैनेजर है, मैनेजर फिर अब एक चाइल्ड हो गया, फिर एक एरिया मैनेजर है, तो एरिया मैनेजर की जगह पे एक मैनेजर पेरेंट हो जाएगा और एरिया मैनेजर एक चाइल्ड हो, यानी एक नोड रिलेशन चलता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी पेरेंट टू चाइल्ड, जिसे हम ट्री डायग्राम्स कह सकते हैं, जिसे नोड्स डायग्राम कह सकते हैं, यानी एक लाइन कनेक्ट होती है नेक्स्ट से तो नेक्स्ट उसी से लिंक रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब एरिया मैनेजर में हमारे पास फिर सेल है, और सेल में हमारा फिर सेल एग्जेक्टिव है या सेल रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे फिर हमारे पास मैनेजर सेल्स हैं, उसमें एरिया मैनेजर्स हो जाएंगे। इस तरह मैनेजर मार्केट है, उसमें फिर एरिया मैनेजर हो जाएगा, मार्केटिंग सेल्स हो जाएंगे, उसका सेलिंग रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। डेटा से मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका हायरार्किकली मॉडल का। तो अब हम मूव हो जाएं उसकी तरफ, नेटवर्क्स की। लेकिन सॉरी, इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस रहते थे। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारा एक ऐसा पेरेंट है कि अगर हम इसकी एक नोड डिलीट कर दें तो हमारे पास उसकी चाइल्ड नोड भी डिलीट हो जाएगी। बाकी इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी इसमें हमारे पास डिफ़िकल्टी ये है कि फॉर एग्जांपल आप इस पेरेंट को डिलीट करते हो डायरेक्टर को, तो आपके पास चाइल्ड मैनेजर नहीं रहेगा। आप इस मैनेजर पेरेंट्स को डिलीट करते हो तो आपके पास चाइल्ड एरिया मैनेजर नहीं रहेगा। तो एक नोड किसी दूसरी नोड पे कनेक्टिविटी है, यानी इनहेरिटेंस चल रही है, एक नोड पे दूसरी नोड डिपेंडेंट है। तो ये जब हमारे पास डिपेंडेंट नोड है तो दूसरी नोड उस पर अफेक्ट कर रही है, तो
एक की वजह से दूसरी ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से ये है कि आप जो है वो नोड ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें इसका डिसएडवांटेज है, यानी एक पेरेंट से ही दूसरा चाइल्ड चलेगा। इन शॉर्ट आप ये समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल्स की। तो नेटवर्क मॉडल आपका एक ऐसा मॉडल है, ऐसी डिज़ाइन फ्लेक्सिबल अप्रोच है जो यूनिक फीचर के लिए यूज़ होते हैं, यानी एक नेटवर्किंग तकनीक्स के लिए यूज़ होती है। इसमें आपके पास ग्राफ्स हो सकते हैं, नोड हो सकते हैं। ये हमारे पास एक डेटाबेस की कन्फाइंड तकनीक्स है, लिटल तकनीक्स है, जिसे हम रिप्लेसमेंट तकनीक्स कहते हैं। जो कनेक्शन होता है, एक नेटवर्क कनेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारा नेटवर्क मॉडल होता है। तो इसे हम अभी डिस्कस करते हैं। ये देखें, इसे हम अगर रिप्रेजेंट करें स्ट्रक्चर डायग्राम से, डाटा स्ट्रक्चर से, तो नेटवर्क मॉडल हमारा क्या है, एक रिकॉर्ड्स होती हैं, एक लाइंस होती हैं, एक लिंक्स होती हैं। ये हमारे पास एक मेंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। इसमें हमारे पास एक मेंबर ऑफ ओनर्स पे मेनी मेंबर्स डिपेंड होते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, आप टेलीनॉर के यूजर हैं। टेलीनॉर एक नेटवर्क है, बेसिक टेलीनॉर एक नेटवर्क है, एज ए पेरेंट है। इसमें नोड चलती हैं। तो इस एक नेटवर्क के मल्टीपल यूजर्स हैं, इस एक लाइन के मल्टीपल यूजर हैं। मैं भी हो सकती हूँ, एक और यूज़र भी हो सकते हैं। मिलियन ऑफ पीपल टेलीनॉर के यूज़र्स हैं, वारिद की, जैज़ की, जो भी नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क एक ऐसा लिंक है, एक ऐसा रिलेशन मॉडल है, एक ऐसी तकनीक है जिसकी मैनी ऑफ मेंबर्स होते हैं, यानी जो रिप्रेजेंट करता है वन टू वन को भी और मैनी टू मैनी को। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है टीचर का और कोर्स का। अगर टीचर वन जो है हमारे पास कोर्स बी पढ़ा रहा है, तो हो सकता है वो टीचर वन कोर्स ए भी पढ़ा रहा हो सकता है वो टीचर वन स्टूडेंट वन को ही पढ़ा रहा हो। अगर यही हमारे पास टीचर टू की बात करते हैं, तो ये हमारे पास कोर्स बी को डिस्कस कर रहे हैं। वो हमारे पास स्टूडेंट टू को भी डिस्कस कर सकते हैं और कोर्स सी को भी, यानी मैनी नंबर ऑफ पीपल्स, मैनी मेंबर्स ऑफ पीपल्स, यानी मल्टी डिमेंशनल, जिसे आप कह सकते हैं, जिसे आप कहते हैं कि मल्टी रिलेशंस होते हैं, वो हमारा नेटवर्क मॉडल हो सकता है, मल्टी लाइंस हो सकती हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि हाँ, ये हमारी एक ऐसी एवेल्यूएशन तकनीक है जिसमें हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशन हो सकता है। बेसिकली ये हमारी सेकंड पब्लिशन ऑफ इंट्रोड्यूशन है। ये हमारी 1971 में डेवलप हुई थी। ये हमारे पास हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क्स डीबी मॉडल्स की। तो नेटवर्क्स डीबी मॉडल हमारे पास क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज के तौर पे एस्टेब्लिश हुआ था। कब? जब हमारे पास 1960 में एक सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज आई थी। अब वो कहते हैं कि ये हमारा एज कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल्स की कम्प्लेक्स है, फ्लेक्सिबल है। इसमें हमारे पास डुप्लीकेशंस आती हैं, अननेसेसरी डुप्लीकेशंस होती हैं, यानी कॉपी ऑफ डाटा आ सकती हैं, एरर्स आ सकती हैं, एसोसिएटेड एरर्स जो हो सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या है कि नेटवर्क्स मॉडल कम्प्लेक्स डाटा होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, इम्पोजिंग ऑफ डाटा स्टैंडर्ड्स होते हैं। कब हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी? 1966 में एज ए क्या कोबल लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड के। मैंने बात की है कि नेटवर्क्स हमारा क्या है कि मैनी ऑफ मेंबर्स होते हैं, मैनी ऑफ पीपल्स होते हैं। मैं थक जाती हूँ आप लोगों को एग्जांपल दे दे कि फिर भी आप लोग ना समझे तो इंतहा है। बात हो रही है नेटवर्क्स की, जैसे आपने हायरार्किकल की एक एग्जांपल देखी थी कि पेरेंट्स होते हैं, फिर चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड। यहाँ भी पेरेंट चाइल्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। जहाँ पे कंसेप्ट है कि एक मेंबर्स मल्टीपल मेंबर्स पे जनरेट होते हैं, यानी एक ही चीज़ की, एक ही नेटवर्क्स की मल्टीपल मेंबर्स हो सकते हैं। बात अगर स्टूडेंट की हो रही है, टीचर की, सब्जेक्ट की, क्लास की, एक क्लास में कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक स्टूडेंट्स की मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास एक ही सब्जेक्ट है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट हो। हमेशा हर ईयर में, हर सेशन में, अकॉर्डिंग टू सेमिस्टर पर आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। बात हो रही है टीचर की, तो एक टीचर के पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही क्लास हो। एक टीचर के पास मल्टीपल क्लास होती है।
एक टीचर्स के पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, ये रिलेशन आपको नजर आ रहा है, अंडर क्रॉस हो रहा है। एक टीचर्स के पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो ये आपके पास जो है बेसिकली क्या है कि आपके पास स्टूडेंट्स की अगर कैटेगरीज ली जाए तो आईडीज हैं, नेम्स हैं, टेलीफोन्स हैं, एड्रेस हैं। अब स्टूडेंट्स की ये आइडेंटिफिकेशन जो है आईडीज, नेम्स, टेलीफोन्स एंड एड्रेस बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है। ऐसे सिमिलरली आप स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, तो सब्जेक्ट्स डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स की आईडी पे और स्टूडेंट नेम्स की। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट्स के पास डेटाबेस का सब्जेक्ट है, दूसरे स्टूडेंट के पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का सब्जेक्ट है। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स की कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी, जिस स्टूडेंट के पास डेटाबेस है एक सेशन में एक सेमेस्टर में डेटाबेस रीड करवाई जाती है, तो दूसरे सेमेस्टर में आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रीड होती है। सिमिलरली एज ए टीचर के पास अगर एक सब्जेक्ट है तो टीचर आईडी और टीचर नेम से, तो उसी तरह टीचर के पास जो क्लास है वो आईडी और नेम से। यानी फॉर एग्जाम्पल फॉल 18 में BSSE की जो क्लास है वो सेल्फ की है, और फॉल 14 की जो BSSE की क्लास है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, रेगुलर की। जो भी बेसिक आपके पास होते हैं सेल्फ एडमिशन होते हैं रेगुलर की। तो इन केस ऑफ नेटवर्क्स में वो बात ये कहते हैं कि आपके पास एक ही नेटवर्क्स पे बहुत से मेंबर्स, बहुत से पीपल्स जुड़े हुए होते हैं। वो एज ए नेटवर्क्स होते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, क्लास है, वो पूरा एक नेटवर्क बनता है। और उस नेटवर्क्स पे क्या होता है, मल्टीपल पीपल्स कनेक्टेड होते हैं, जिसकी बेसिक एग्जांपल आपने फर्नाचाइज टेलीनार की ली, यूफोन की ली। इसके अलावा आपने प्रीवियस अभी एक एग्जांपल प्रोजेक्ट्स एरिया मैनेजर्स वाली ली थी। इसके बाद अब आप टीचर स्टूडेंट वाली ले रहे हो। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। जिस तरह हमने हायरार्किकल मॉडल्स की एडवांटेज डिस्कस की, सिमिलरली हमारे पास नेटवर्क्स मॉडल्स की भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। अगरचे हमारे पास नेटवर्क मॉडल्स के एडवांटेज हैं, तो पहला एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे डाटा फ्लेक्सिबल है। क्यों डाटा फ्लेक्सिबल है? क्योंकि मल्टीपल पीपल्स, मल्टीपल ऑफ मेंबर्स एक ही वक्त में कनेक्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास डाटा इंडिपेंडेंस है, लेकिन डाटा इंडिपेंडेंस के होने के साथ साथ आपके पास एक कन्फर्मनेस है डाटा की, एक स्टैंडर्डाइज डाटा है, कंफर्म डाटा है, इंटेग्रिटी है डाटाबेस की। क्यों है डाटा की? क्योंकि अगर मैनी नंबर ऑफ पीपल्स या मैनी पीपल्स कनेक्ट हैं एक सिंगल नेटवर्क्स पे भी, उसके लिए एक उसकी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि आपने क्लास की देखी, टीचर्स की देखी, स्टूडेंट्स की देखी, हर की एक सेपरेट जो है वो आइडेंटिफिकेशन थी। स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन आईडी थी, सब्जेक्ट्स की आईडी थी, टीचर की आईडी थी, क्लास की आईडी थी, यानी हर की एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन थी। तो तब जाके वो किसी एक नेटवर्क पे जो है वो कंबाइंड हुई है। मजीद आप बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज आपके पास क्या है? बेसिकली सिस्टम कम्प्लेक्स है। सिस्टम कम्प्लेक्स क्यों है? जब मैनी नंबर ऑफ पीपल्स, मैनी पीपल्स एक ही नेटवर्क्स पे कनेक्ट होते हैं तो वो सिस्टम डेफिनेटली कम्प्लेक्स हो जाता है, स्लो हो जाता है। बाकी आपके पास इसके अलावा लेस पॉपुलर है, इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट एक नेटवर्क यूज़ होता ही है। तो ये डाटाबेस का भी इसी तरह एक नेटवर्क बनता है, इसे हम नेटवर्क मॉडल्स कहते हैं। यानी एक ऐसा नेटवर्क बनता है जिसपे डिफरेंट डाटाबेसेस कनेक्ट हो जाती हैं। जब डिफरेंट डाटाबेस कनेक्ट हो जाती हैं तो वहाँ से डाटा शेयर्ड हो जाता है, और वो हमारा नेटवर्क मॉडल या नेटवर्किंग डाटाबेस कह सकते हैं आप उन्हें। नेक्स्ट आप डीबी मॉडल्स या नेटवर्क्स मॉडल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। इसमें आपके पास एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। एक ओनर रिकॉर्ड होता है, एक नेटवर्क डाटाबेस रिकॉर्ड होता है। ओनर रिकॉर्ड क्या है? आपका पेरेंट टाइप रिकॉर्ड है, और नेटवर्क्स रिकॉर्ड्स क्या हैं? जो डाटा मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स हैं, यानी डाटा लैंग्वेज रिकॉर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आप नादरा में अपना CNIC जनरेट करवाते हो, तो आपके पास जो रिकॉर्ड आता है आपकी आइडेंटिफिकेशन है। जो नादरा अपने पास रिकॉर्ड्स रखती हैं, जो आपके डाटा को डिफाइन करती हैं, आइडेंटिफिकेशन करती हैं, तो वो उनके नेटवर्क्स डीबी मॉडल्स का रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड सेम होते हैं, वो आपको एज ए प्रूफ देते हैं कि हमारा आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। लास्ट हमारा रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं?
टेबल्स होते हैं। सबसे पहले इसमें एक रिलेशंस क्रिएट होती हैं। हमारी डेटाबेसेस में रिलेशनल डेटाबेसेस यूज होती हैं, रिलेशनल मॉडल्स यूज होते हैं। इसमें हमारे पास रिलेशंस होते हैं, कलेक्शंस ऑफ डाटाज होते हैं जो हमारे पास एक सेट्स को डिपेंड करते हैं। इसमें एंटिटीज होती हैं, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं। आपने एक लेक्चर लिया है जिसमें आपने डिस्कस किया है कि टेबल्स क्या थे, रोज से, कॉलम से। आपके लेवल की जो हमारे पास ओरेकल डेटाबेसेस या एसक्यूएल सर्वर या माईस्क्यूएल या पाइथन की डेटाबेसेस यूज होती हैं वो रिलेशनल डेटाबेसेस होती हैं। यानी जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं वो प्राइमरी कीज को सपोर्ट करती हैं, टेबल्स को और क्यूरीज को सपोर्ट करती हैं। ये वाली डेटाबेसेस होती हैं हमारी। अब हम डिफाइन करते हैं, इन्हीं हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो अभी हम इन्हें डिस्कस करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये डेवलप हुई थी EF कोडेड्स के थ्रू, और इसके अलावा ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को एंड नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, एक बाय नेम है, एक ISBN नंबर है, प्राइस है, ऑथर है। ये एक बुक आप ले लें, ये नंबर आपकी डेटाबेस मॉड्यूल है, रिलेशनल मॉड्यूल है, यूनिक है। ये आपके पास जो होगा ये किसी और अथॉरिटी पर्सन के पास नहीं। ये बाकी बाय नेम मैच कर सकता है, प्राइस भी मैच कर सकती हैं, लेकिन ऑथर भी आपकी यूनिक है। तो ये चीज़ हमारी क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब हम बात करते हैं कि DRM को बेसिकली हमारे डिफरेंट मॉड्यूल सपोर्ट्स करते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस सपोर्ट्स करते हैं। इनमें हमारी एक डायनामिक सर्वर्स हैं, DB2 जिन्हें हम कहते हैं, इन्फॉर्मिक्स या डायनामिक सर्वर्स। ये हमारे पास IBM ने सपोर्ट्स करवाए थे। उसके अलावा ओरेकल्स हैं, यानी RDB हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। लास्ट हमारे पास SQL सर्वर्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट एसेस हैं, यानी जो हमारे पास टेबल्स में, रोज में, कॉलम में डेटाबेसेस प्रोवाइड होती हैं उन्हें हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं, जिनसे हमारे पास रिलेशंस क्रिएट होते हैं। ये ऊपर स्टार्ट पे भी हमारे पास इन टॉप ये बात डिस्कस की गई है कि द टेबल नेम्स एंड कॉलम नेम्स आर हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल इन ईच रोज, यानी कि हर चीज़ का एक टेबल नेम होता है और कॉलम नेम होता है। इसके अलावा रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास नॉन एज टेबल्स होते हैं, नॉन एज एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसमें हमारे पास एक पूरी रिलेशनशिप स्कीम होती है, जो कम्प्लेक्स स्कीम जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कहते हैं कम्प्लेक्स स्कीम। ये देखिए, ये हमारी डेटाबेसेस जनरेट होती हैं। अगर हमारे पास एक ऑर्डर्स की और प्रोडक्ट्स की हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ऑर्डर का टेबल है, इसमें क्या है, ऑर्डर ID है, कस्टमर ID है, डेट ऑर्डर है, रिक्वायरमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है। अब एक कस्टमर एक ही ऑर्डर करता है एक टाइम में, लेकिन उस टाइम में आपके पास मल्टी ऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑर्डर्स की क्या है, IDs हैं, क्वालिटी है, लाइन नंबर है। ये लाइन नंबर हर का यूनिक होता है, हर प्रोडक्ट का यूनिक हो सकता है। तो कुछ यूँ होती है हमारी रिलेशनल डेटाबेस। बाकी इसके एडवांटेज क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, इंडिपेंडेंस होती है, इजी क्रिएट्स हो सकती हैं। इसमें हमारे पास SQLs होती हैं, इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। इसका और इसके अलावा ये सिक्योर भी होती हैं, यानी इनमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, मल्टीपल यूजर इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये लास्ट आपका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें लिमिटेड डाटा होता है और कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स की ये रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट हुई है। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट नेम है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स टाइटल, क्लास नेम, इससे आप खुद भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह इस तरह रिलेशनल डेटाबेस आपके पास टेबल्स में, रोज में और कॉलम में क्रिएट होती हैं, और वो टेबल्स का एक रिलेशन होता है। ये देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं और हर टेबल जो है किसी दूसरे टेबल्स के साथ रिलेशन है। इंशाल्लाह हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिलेशंस क्या होते हैं या कितनी टाइप्स के होते हैं। एट द एंड हमारे पास चैप्टर 2 एंड हो गया है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास स्क्रीन में शो हो रहे हैं। क्या है कि SDLC क्या है, लॉजिकली मॉडल्स, फिजिकल मॉडल्स जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, हायरार्किकली मॉडल्स, एक्सप्लेन, नेटवर्क्स मॉडल, और जहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन है वहाँ एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑल एल्स आपने डिफाइन करने। मैपिंग्स, मैपिंग टेक्निक्स, एक मैपिंग का आपके पास टेबल भी था। SQL डेटाबेसेस क्या होती हैं और फंक्शंस ऑफ डेटाबेस, जो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस थे, डेटाबेस क्यूरीज थी, डाटा डिक्शनरीज थी, स्टोरेज मैनेजमेंट थी, डाटा सिक्योरिटी थी, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह हमारे ये चैप्टर क्लोज हो गया, चैप्टर 2।
हम मूव हो जाएंगे थर्ड चैप्टर की तरफ, और वो है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का चैप्टर। वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है। ये थ्योरी के क्वेश्चन से यहाँ तक अब प्रैक्टिकल्स की तरफ मूव हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को भी गौर से सुनिएगा और ये भी लेक्चर अच्छी तरीके से लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।